हेलो एवरीबॉडी, सॉरी, हेलो साथी, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं आपका गुनेसर। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी मांगूंगा क्योंकि मैंने कहा था 15 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होगी, परंतु नहीं हो पाई। कुछ कारण की वजह से मेरी तबीयत ख़राब थी और कुछ घरेलू इशू थे। इसीलिए दोस्तों मैं आज से ही वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं हम लोगों का क्लासेस। मैं आज आपको पहले ही बताऊँगा हमारा सिलेबस के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा जीव विज्ञान के क्लास 12th के NCERT के अनुसार से मैं आपको सिलेबस पहले आज की क्लास में बताऊंगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए और उन्हें भी, ताकि उन्हें भी बेहतर कंटेंट क्वालिटी की वीडियोज़ तथा ज्ञान प्राप्ति हो सके। ठीक है दोस्तों, बिना समय गवाए हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले मुझे एक काम करना है। 2 मिनट का क्या, चलो 10 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं। थैंक यू दोस्तों, जुड़े रहिए मेरे साथ। यो तो साथियों मैं आ गया वापस। चलिए चलते हैं आज की पहले ओरिएंटेशन बोले तो सिलेबस क्लास में। विषय सूची इकाई 6, 7, 8, 9, 10। वाह 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 वाह, यहाँ से 6 से स्टार्ट हो रहा है। इकाई 5 तक ले हम लोग बोले तो क्लास 11th में पढ़ चुके हैं। आइए हम इसके बारे में जानते हैं। पहला चैप्टर है अध्याय 1 जीवों में जनन है। अध्याय 2 है पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। अध्याय 3 मानव जनन। अध्याय 4 जनन स्वास्थ्य। और हम लोगों पहले इस जनन इकाई के बारे में जानेंगे, जिसमें 4 लेसन है। पुष्पी जीवों में जनन है, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, फिर मानव जनन है और जनन स्वास्थ्य है। उसी के साथ हम लोग आनुवांशिक तथा विकास में बोला जाए। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। इकाई ये और ये, इनसे बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। हम लोग इन पर ज़्यादा ध्यान देंगे। इस बार 2025 में भी ज़्यादा इनसे देखा गया था सवाल। एक आनुवांशिक तथा विकास में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे वंशागति तथा विविधता का सिद्धांत। अध्याय 6 में वंशागति तथा आणविक आधार। अध्याय 7 में विकास पढ़ेंगे। उसके बाद आता है मानव कल्याण में जीव विज्ञान। मानव कल्याण में जीव विज्ञान, इससे भी सवाल आते हैं, पर ये दोनों इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों इकाई के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। और अभी पूरा साल है और मैं जल्द ही वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग बिहार बोर्ड में टॉपर बन सकते हैं। इस एक साल में पढ़ करके, फरवरी से पढ़ करके बोले तो चलो छोड़ो, मार्च से पढ़ करके हम लोग किस तरह से अपना तैयारी को बहुत अच्छा करें और टॉपर बनने की राह पर निकल पड़े। इकाई 8 में हम लोग पहुंच गए हैं। मानव कल्याण में जीव विज्ञान अध्याय 8 में है मानव स्वास्थ्य तथा रोग। अध्याय 9 में खाद्य उत्पादन में वृद्धि एवं वृद्धि की कार्यनीति। अध्याय 10 में मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। आगे बढ़ते हुए बिना समय गवाए हुए इकाई 9 में पहुंच चुके हैं जैव प्रौद्योगिकी। बोला जाए तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अध्याय 11 में है जैव प्रौद्योगिकी एवं सिद्धांत के प्रक्रम। अध्याय 12 में जैव प्रौद्योगिकी तथा उसके उपयोग। ये दोनों चैप्टर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इनसे भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इकाई 10 में पारिस्थितिकी। वही तो अध्याय 13 जीवों और समष्टि। अध्याय 14 में पारितंत्र। अध्याय 15 में जैव विविधता एवं संरक्षण। अध्याय 16 में पर्यावरण के मुद्दे। हम लोग ये सारे चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत अच्छी तरह से, ताकि हमारा इस बार बोर्ड में बहुत ही बेस्ट नंबर आए, बहुत ही अच्छा नंबर आए, बहुत ही अच्छा 400 450 पढ़े तो 95+ आए। इसीलिए हम लोग खूब मेहनत करेंगे दोस्तों। एक बात मैं सच में बताने जा रहा हूँ,
मेरे बोलने से सिर्फ नहीं होगा, तुम्हारे करने से भी होगा। मैं पढ़ाऊँगा उसी तरह आप भी मेहनत कीजिएगा, जिस तरह मैं मेहनत लगातार करता रहूँगा उसी तरह आप भी मेहनत कीजिएगा, और हम दोनों मिलकर एक नया मुकाम तैयार करेंगे जो स्टेट टॉपर और बोर्ड टॉपर की ओर लेकर पड़ेगा। सो दोस्तों, आज ज़्यादा तो कुछ नहीं था, बस इसी के बारे में जानना था। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट कर देंगे। सो बायोलॉजी का आज हमारा फर्स्ट सिलेबस क्लासेस एंड हो गया, और कल से हम लोगों रेगुलर फिर पूरा क्लास स्टार्ट करेंगे। और सो अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना, भाइयों को जोड़ो, दोस्त भाई सबको शेयर करो और उन्हें भी हमारे क्लास का अनुभव लेने दो। सो बच्चों, शिक्षा राज बैच में आपका स्वागत था, और उसी के साथ मैं आज की क्लास को समाप्ति करता हूँ। थैंक यू सो मच। और मैं आपको जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड करने जा रहा हूँ कि मैथ से पढ़ के टॉपर कैसे बने। सो दोस्तों, प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सो थैंक यू सो मच, हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।